यहाँ बात हुई है लीनियर की, लीनियर इन इक्वालिटी, यानी इसमें क्या होता है कि जो एक्स की पावर होती है वो एक ही रहती है। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर इक्वल टू 0। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या था, एक्स कॉमन लूंगा मैं, तो एक्स प्लस 1 दैट इज 0। तो आई हैव एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू -1, द टू वैल्यू ऑफ एक्स। तो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन, ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज प्रोवाइडिंग टू वैल्यू ऑफ एक्स। But here I write another example that x minus 1 equal to 0, that x is only have one answer. So that is the linear. Okay. So in linear, x only have one solution, one value, anywhere, one value. Okay. तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि हम केवल एक ही वैल्यू निकालेंगे, यानी सारे इक्वेशन हमारे ऐसे होंगे जिसमें पावर नहीं होगी एक्स की, एक्स ही होगा केवल। अब होता है कि हाउ टू सॉल्व, तो यहां पर हम दे देते हैं कि हाँ भाई आता हूँ, ओके, मुझे आवाज मार लियो भाई जब जरूरत पड़ेगी। तो पहला एग्जांपल लेते हैं कि ये इक्वल नहीं होता, और इक्वल होता है तो फिर वो छोटा या बड़ा भी हो जाया करता है। अगर इक्वल होता है तो छोटा बड़ा भी हो जाता है, यानी ऐसा भी हो जाता है कि एक साइन हो यहाँ पर, और ऐसा हो जाए, यूं हो जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि x-1 यूं हो जाए, इक्वल ना हो। बट ये जो साइन है छोटे और बड़े का, स्मॉल और ग्रेटर देन वाले का, ये रहता है, ये इन इक्वालिटी में रहता है। अगर इसमें ये आ जाए तो इक्वालिटी हो जाती है ना, यानी इक्वल भी लिया जा सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको आवाज आ रही है अच्छे से? यानी इक्वल भी लिया जा सकता अगर ऐसा होता है तो, और अगर ऐसा होता है तो यानी इक्वल नहीं लिया जा सकता, 0 से बड़ा। हाँ, x-1 0 से बड़ा, इसका मतलब सीधा है, ग्रेटर देन। और इसका मतलब है कि 0, हाँ इक्वल भी है। तो इस तरह के से क्या होता है कि जब ये साइन रहता है स्मॉल और ग्रेटर वाला, तब ये इन इक्वालिटी हो जाती है। और तो x की पावर कितनी रहती है, 1, यानी की वैल्यू मिलेगी हमें इस चैप्टर के अंदर। क्लियर? तो एग्जाम्पल हमारे सामने है 5x-3। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये चैप्टर के अंदर। हाँ हाँ, आए, मैं भेजूंगा आवाज, कोई दिक्कत नहीं। आपने ब्लूटूथ कान में लगाया? आएगी। आपने ब्लूटूथ कान में लगाया? ओके डन, श्योर, आवाजें हम भेजेंगे। दैट्स गुड। ब्लूटूथ अटैच है और 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट। 109 एयर ड्रॉप इतने इतने इज कनेक्टेड, ये देखिए, इसलिए आवाज नहीं आएगी, हमारे वाली आवाज जाएगी आपको। डिस्कनेक्ट। अब आपकी आवाज जाएगी, जरा अब पूछिए। बोलो अनन्या, अब आ रही है आवाज? ये जुड़ा है ब्लूटूथ मेरा वाला। आपका लिंक हो गया ना, आपकी 160। आवाज आ रही है भाई, बोलो हेलो बच्चे को। हाँ, जा रही है अनन्या? ठीक है। तो अब कनेक्ट कर दिया जाए फाइनल। हाँ ओके ठीक है। ठीक है। अनन्या देखो, रिवर टाइमिंग में क्या होता है, फिनॉल पे डाला CH3, ठीक है, और उस पे डाला NaOH, फिनोक्साइड बना, ये बना, फिर इस पे डाल दिया NaOH आपने, ये बन जाता है आपको सैलिसाइल। क्या बनता है? इसके साथ जेई में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। मुझे इसकी वॉइस बहुत कम है। वो उधर उधर का प्रॉब्लम है, इधर का नहीं, इधर से साउंड बढ़ा दे रहा हूँ मैं। एक मिनट, ये लीजिए। अब मैक्सिमम पे। हाँ, मैक्सिमम पे कर दिया। अब आएगी उधर से आवाज, बढ़ जाए आपको।
हाँ हाँ अनन्या, क्या बनता है ये? तू अपना माइक ठीक कर जरा, तेरी आवाज में बहुत कम आ रही है मुझे। तूने माइक लगाया है या ऐसे ही लैपटॉप से ज्वाइन करी? अब अभी जब बोली है तो आ रहा है आवाज, लेकिन पहले बोल रही थी आवाज नहीं आ रही। शायद तूने नजदीक से लाके बोला। अरे हेलो, हाँ अब आ रही है, चल लिख ले। ये बन गया सेलिसाइल डिहाइड। क्या बना? सेलिसाइल डिहाइड। इसको यहीं पे रिसीव कर लेना, इस पर सेलिसाइल डिहाइड, सेलिसाइल डिहाइड जो होता है इसका एक और नाम होता है, टू हाइड्रोक्सी। एक्चुअली सर की क्लास भी पैरेलल में चल रही है, तो उसको भी कनेक्ट करना था मुझे 1+7 पे। ओके, तो एग्जाम्पल 2 दिया इन्होंने, एग्जाम्पल 2 को देख लें एक बार कि कैसे सॉल्व करते हैं, रूल क्या है, व्हाट इज द रूल टू सॉल्व बाय इक्वेशन, या कोई भी इक्वेशन सॉल्व करें तो उसका रूल क्या है। तो इन्होंने लिखा है 5x-3 एंड स्मॉलर देन 3x+1। ठीक, तो ये क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। समझ रहे हैं बात को? इसमें कुछ इधर उधर नहीं ले जाया करते, जैसे हम कर देते हैं कि उधर जाके माइनस का हो जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, वो एक गलत तरीका होता है, वो नहीं हुआ करता। अब मुझे इसमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि एक्स जो है, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ कि मुझे ये 3 यहाँ से हटाऊं, अगर एक्स को मैं इस तरफ लेके आऊँ राइट हैंड साइड में, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ कि इस 3 को पहले प्लस करता हूँ। पहला स्टेप क्या होता है मेरा, 5x-3 + 3 और 3x+1+3। मैंने दोनों तरफ क्या किया, हाँ किया, तो यहाँ तो खत्म हो गया मेरा। तो 5x 3x+4। ओके, अब इस 3x को मैं इधर नहीं ले जाता, मैं क्या करता हूँ -3x करता हूँ दोनों तरफ से। ध्यान रखेंगे, तो यहाँ का 3x हट जाता है और यहाँ का 2x बचता है, 4। ओके, अब मैं इस 2 को उसके नीचे नहीं ले जाता, बल्कि 2 से दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ। तो अब यहाँ x बचेगा और ये 2 आएगा, तो आंसर ये आंसर स्टेप समझ में आ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख के अगला करा देते हैं, तो ये स्टेप समझने होते हैं। और चलिए अब देखिए, तो इससे अगला जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो कर देते हैं, फटाफट समझ में आती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी करा दूंगा मैं इसको आज ही खल्लास। ओके, आराम से बैठा हुआ है। तुम लोगों ने वाईफाई लगवा लिया क्या, वो कारण उसका? अच्छा, अभी एरिया में सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ओके ठीक। तो ये है एग्जाम, तो एयरटेल का लगवा लेते हैं। चलो ठीक, तब तो तब तो दि- तब तो दिल्ली में लगी जाएगा, उसमें क्या है बात। हाँ बस छोड़ दो, चक्कर में पड़ना बेकार है। फिर क्यों टेंशन ले रहा तू, सिर लड़ा। चलो ठीक है, ओके। हाँ आगे चल, अब यहाँ कैसे करेगा जरा बताता चल मुझे। -3 दोनों साइड कर दो, तो 4x+3 -3, 6x+7 -3, तो ये गया, तो 4x 6x+4। अब मैं क्या करूं ना, बड़ा x किधर है, ये देखो आप पहले, ये है। तो -6 कर देगा, तो इधर माइनस का नंबर आ जाएगा ना बेटा, तेरे लिए परेशानी खड़ी करेगा। x तुझे पॉजिटिव में चाहिए होता है। हाँ माइनस, हाँ माइनस, वेरी गुड, इस खत्म होने दे, मुझे क्या दिक्कत आ गई भाई, ये निशान काम करता है ना मेरे लिए, तो मेरे लिए ये निशान काम करता है।
अब बता। वेरी गुड। अपॉन 2 आंसर -2 से बड़ा होगा x। सॉल्यूशन सेट। आगे चलें, आगे वाले में बताना। फाइव माइनस 2x अपॉन 3 छोटा या इक्वल है x अपॉन 6 माइनस 5। चलिए बताइए, मदद करिए, मदद करिए, हेल्प करिए। सबसे पहले क्या करूं? पहले दोनों तरफ एलसीएम लूं तो बेटर है, या फिर मैं ये अपॉन का 3 सबके नीचे करूं तो बेटर है, क्योंकि अलग अलग करूं सब टर्म को पहले मैं। मेरे लिए सब टर्म, हर टर्म को पहले मुझे अलग अलग करना होता है। अब वो एलसीएम लेके करना चाहता है या बिना एलसीएम की, तेरी मर्जी है। तो अपॉन की इसके नीचे कर लूं, इसके भी नीचे कर लूं, ये तो पहले से ही इसके अपॉन में तो 1 है ऑलरेडी, तो अलग कर देता हूँ ना। 5/3 माइनस 2/3 x/6 माइनस 5/1 हो सकता है ना। अब मुझे बताइए, अब मैं क्या करूँ? ये 2x/3 इधर भी है उधर भी है, तो ये जोड़ दूं, इसे आधा हट जाएगा इस तरफ से, ये उधर चला जाएगा, क्योंकि x उधर है अपने आप में और वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो x को पॉजिटिव करना है, ऑलरेडी दिख रहा है मुझे। मुझे प्लस माइनस x करना पड़े, करेंगे आगे क्वेश्चन में, लेकिन मुझे x पॉजिटिव करना है, रखना है पॉजिटिव। x को इधर उधर मुझे लाना नहीं है, साइन नहीं बदलना मुझे, इस साइन को इधर का उधर नहीं करना। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि साइन बदल देते हैं फिर माइनस लगा देते हैं, वो गलत तरीका होता है। हाँ, तो अब मैं क्या करूं कि पहले इस 2x को सॉल्व करूं या इस 5/3 का काम ऐसे जो है करूं? 5/3 कर लेता हूँ, तो पहले -5/3 कर लेता हूँ। तो ये हट गया, -2x/3 x/6, इसे सॉल्व करना पड़ेगा इसके साथ, माइनस कॉमन कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 3 या 5 15 भाई 20, ये आ गया देखो, मतलब -20/3। ओके, कंफर्म करें, ठीक है। अब इसके बाद इधर ये माइनस का 2x है, तो ये तो हटाना पड़ेगा मुझे, प्लस का 2x/3, और इधर भी प्लस का 2x/3, ये खत्म हुआ, ये 0 हो गया। अब ये इसके साथ ऐड होगा पक्का, तो इसका एलसीएम क्या हो रहा है? 6, और इसमें 2 आएगा। हाँ, ये 5x/6 हो जाएगा, चेक करो, ये हो रहा है पक्का। हाँ, एलसीएम ले लो, x6 एलसीएम ले लो तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 और 1 5/6 और -20/2। अब इसके बाद इस 20/3 को हटाना है, तो +20/3 कर लो, ऐसे। तो यहाँ क्या रहा? 20/3 रहा, ये ऐसे ही लगा रहा, इसको छेड़ना नहीं होता, इसको बदलना नहीं होता, तो 5x/6 हो गया। इसके बाद क्या करूं? कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड, ताकि x बचे अकेला। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले ऊपर नीचे, क्योंकि देखो 6 है तो 6 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर 6 है तो हट ही जाएगा ना दोनों तरफ से।
ये देखो हो गया। तो ये 5x 5 से डिवाइड कर लें x कैसा रहा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, लिख रहा हूँ इसमें टुकड़े। हाँ बोल दो। x/3 शाबाश ग्रेटर देन x/2 +1 बस। चलिए तो पहले क्या करें, कौन बड़ा है वो बात की बात है। x/2 बड़ा है, x/3 बड़ा है, हम जानते हैं x/2 बड़ा नंबर है, बात की बात है। तो पहले क्या करें, इस 1 को खत्म करें या इस x को खत्म करें। x/3 को हटा दें या x/2 को हटा दें, यानी x को एक तरफ कर लें पहले। कैसे भी करिए, आप फ्री है, बताइए क्या करूं। नहीं 1 तो समस्या कर नहीं रहा ना, x 2 जगह ना, x कर रहा है ना समस्या। तो माइनस का या तो x/2 से हटाओ उसको एक तरफ से, या x/3 से हटाओ एक तरफ से, तो हटाओ उसको। बोलो किससे हटाओ। नहीं 2 से हटा लूं ना, क्या दिक्कत नहीं, मैं तू बड़े से घटा ले, क्या दिक्कत है। x/2 से हटा दूं, मर्जी है जिससे तय कर सकता है। भाई ये एक सेंस आ गया कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो मुझे कंफ्यूजन होता है कि मुझे ये पता नहीं चल पा रहा कौन छोटा बड़ा है, तो मैं तो कुछ भी कर देता हूँ। मुझे x हटा लेना है तो मैं वो x/2 से कर लेता हूँ। x/3 माइनस x/2, x/2 माइनस x/2 +1। ओके चलिए यहाँ क्या बनेगा, -x/6 बनेगा। चेक कर लें एक बार, और यहाँ 1 बचेगा। हाँ होगा, अब करेंगे, अब ठीक करेंगे ना उस चीज को। अब यहाँ माइनस का प्लस कर देते हैं, ये ले, ये क्या हो गया 0। इस साइन को तो नहीं बदला मैंने, ठीक है -1 कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ 1 यहाँ से, ये हो गया 6। तो कितना आ गया फाइनल, -6 बस। हाँ तो ये होता, तो किसी भी रास्ते से करिए, किसी भी रास्ते से करिए, कोई इशू नहीं। हाँ और बताओ। हम्म, हाँ लाइए x, हाँ मैं लिख दूंगा लो। हाँ x+x/2 +x/3 <11 बस। तो पहले सारे x सॉल्व करिए, इनका एलसीएम बनाइए। 6 6 + 3 + 2 सारे x में होंगे, 6 3 9 तो 11, 11x 6 क्लियर। अब 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 66x, और नहीं तो छोड़ो ना, ये तो 6 काटना था ना बाबा, क्या कर रहा था, ये कर दिया। 11x इक्वल टू ना स्मॉलर देन 66, या सीधा लिख ले 11 इंटू, यही यही लिखा रहने देना। अब 11 से डिवाइड कर ले तो x 6, ये ले। और है कोई, चलिए आगे चलते हैं।
हाँ, इसने कहा फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40. क्या कहा? फाइंड ऑल, फाइंड ऑल। क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं, लिख के बता रहा हूं आपको। एग्जाम्पल 8 लिखा है, पुरानी एनसीईआरटी के अंदर होता है, ये नए वाली में कटे हुए क्वेश्चन होते हैं। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर which are larger than 10, which are larger than 10, यानी वो नंबर 10 से बड़े होने चाहिए। पक्का? दो लगातार नंबर है और देयर सम इज लेस देन 40। दूसरी कंडीशन कही कि देयर सम इज लेस देन 40, यानी हमारे पास दो नंबर हैं, ऑड नंबर, ऑड हो या इवन हो, तो हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या मान सकते हैं? x एंड x प्लस 1, यानी इसे एक 3 और एक ऑड नंबर पे आगे 5 पड़ेगा तो 2, ये गया, हो गया। अगर ऑड ना हो, कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो, तो फिर 1 कर लेते हैं, एक बढ़ा लेते हैं। तो इनमें क्या कह रहा है कि इनमें 10 से कम होना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब x बड़ा होना चाहिए 10 से, पहली कंडीशन है। तो 10 हो तो 10 में क्या पड़ेगा कि 11 पड़ेगा पहला नंबर, तो यहाँ पे कर दिया 11, क्योंकि ऑड नंबर है, ध्यान रहे, ऑड नंबर है। 10 तो इवन नंबर है ना, तो x बड़ा हो जाएगा 11 से, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, 11 13 वगैरह वगैरह। दूसरा इसने कहा कि इनका जो सम है, यानी x प्लस 2, ये टोटल है इनका, ये लेस देन 40। तो चलिए, तो 2x प्लस 2 लेस देन 40। ओके, इसके बाद चले, 2 हटा दें इसमें से, 2x प्लस 2 माइनस 2 40 माइनस 2, तो ये 2 हटाएं, ये कितना बचा? 38। फिर 2 से डिवाइड कर लें, तो x कितना आ रहा है? 19। तो 19 से कम, 19 से कम, 19 से कम और नंबर क्या पड़ेगा? 17, है ना? तो 11 से ज्यादा हो, मतलब 11 होगा उनमें, क्योंकि 10 से ज्यादा कहा है इसमें, तो 11 उसमें होगा, ध्यान रहे। 11 या 11 से ज्यादा हो, लेकिन इस 40 से कम हो। बात समझ में आ रही है? टोटल 40 से कम हो। तो 19 ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन टोटल 40 से कम होना चाहिए, तो ये भी लग जाएगा, लेकिन 40 से कम रखना, ठीक है? तो अब उन नंबरों को लिखना शुरू करें, क्या क्या हो सकते हैं। तो 11 ले लें, तो 11 के साथ क्या नंबर जा सकता है कि 40 से कम हो? हाँ, मतलब 19 से कम हो, 11 से बड़ा तो हो ही गया, 19 से भी कम होना चाहिए, 19 हो सकता है, 19 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये 40 से कम पड़ेगा? अब 13 प्लस 17, ये 40 से कम पड़ेगा, क्योंकि 19 से बड़ा तो ले नहीं सकता ना, इक्वेशन बता रही है। उसके बाद 15 प्लस 15, ये भी कम पड़ेगा 40 से।
सारे के सारे 30 हो रहे हैं ना, 30 हो रहे हैं ना, ऐसे फंसा हुआ है मामला कि 30 हो रहे हैं, 40 से कम जब किया गया तो ये वैल्यू बता रही है कि 19 होगा सब। ठीक, अब इसके बाद 19 17 चलेगा, कितना हो रहा है, 40 से कम होगा, 35 होगा। अच्छा, 19 के साथ 15 चलेगा, 40 से कम होगा, तो 19 के साथ 13 भी चलेगा, 40 से कम होगा। हम्म, तो ये सारे के सारे नंबर हो सकते, और फाइनल क्या है, ये। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है 10 और 19 के बीच में, तो इन्होंने लिखा है 11 13 13 15 15 17 17 19, ये आंसर डाल रखे हैं इन्होंने। कौन कौन से आंसर इसने बताए, 11 13, ठीक है, यानी 11 के साथ 13 ले लो, कोई बात नहीं चलेगा, पहला नंबर दिया। फिर इसने दिया 13 15, 13 के साथ 15 दे दिया, ये दे दिया। फिर इसने दे दिया 15 17, 15 17 दे दिया। फिर दे दिया 17 19, यानी एक ये भी दे दिया। ठीक है, तो कोई भी बना सकते हैं इनमें से, कोई भी बना सकते हैं, यानी 10 से 19 के बीच में कोई भी नंबर लिया जा सकता है, और 19 को भी लिया जा सकता है, 11 को भी लिया जा सकता है, 10 को नहीं लिया जा सकता। ओके, समझ आ रही है बात। तो कोई भी 2 3 4 इनमें से आंसर लिख सकते हैं आप देख के। मेरा आंसर क्या है, 19 या 19 से कम हो, 11 या 11 से बड़ा हो। ओके, आगे बढ़े, चलिए। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज आ गई है, एक्सरसाइज जो फर्स्ट है वो आ गई है, इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो सारे आप कर सकते हैं। रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, ये कर लिया आपने। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, करा दें एक क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। हम आपके पास जो एनसीईआरटी है नया वाली, उसमें है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये लिखा है रवि ऑब्टेन 70 and 75। क्वेश्चन नंबर 21 है, वहां पे कुछ और नंबर हो, हाँ नहीं, हाँ तो, हाँ तो रवि वाला जो क्वेश्चन है वो है। क्या कहता है, जरा समझिए बात को। ये कहता है रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ये कह रहा है 2 यूनिट टेस्ट हुए हैं, एक में इसने फाइंड किए हैं 70 और 75। फाइंड द मिनिमम मार्क्स शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। कह रहा है एक तीसरा टेस्ट भी होना है, क्लियर, कि एवरेज जो बने वो 60 बने। इसमें कितने मार्क्स आने चाहिए, एक्स मान लिए, और जो एवरेज बने सबका, यानी एक्स प्लस 70 प्लस 75/3, ये एवरेज बन जाएगा। ये बड़ा बने, ये बड़ा बने 60, मतलब 60 नंबर से बड़ा बने, कम से कम 60 तो होना चाहिए, एटलीस्ट 60, तो इक्वल भी कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन कहा है, एटलीस्ट कहा, एटलीस्ट 60, तो इसका मतलब 60 भी हो जाएगा। तो दैट इज सिंपल केस, कितना बनेगा, एक्स प्लस, ये कितना हो गया 5, ये 4, ये हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 3 किया, 3 किया, ये किया, ये हटा दिया, 180 कर दिया, -145 कर लेंगे,
ठीक है, तो -145 कर लिया जाए इसमें से, -145 -145। तो ये x चाहिए, ज्यादा चाहिए उसको, x ग्रेटर देन इक्वल टू इतने नंबर चाहिए, तो माइनस करें इसमें से, कितना आएंगे 35। ठीक, तो आंसर हो गया एटलीस्ट 35, एटलीस्ट 35 और ग्रेटर देन 35, अपने आप हो जाएगा वो तो फिर। यानी 70-60 का एवरेज बनाने के लिए 35 नंबर तो चाहिए कम से कम। हाँ, तो 35 या 35 से ज्यादा हो चलेगा। और बताइए इस चैप्टर में क्या समस्या है। जिस नंबर से लिंक किया उसी पे भेजेंगे, अगर फोटो भेजेंगे अपनी किताब का, दूसरे पे नहीं भेजेंगे। हाँ, जो आपका 902 वाला उस पे नहीं, 982 वाला जो नंबर है उस पे भेजेंगे आप, क्योंकि वो लगा है ऑलरेडी वहाँ, तो इसी नंबर पे भेजेंगे। मेरा है नंबर 93898 वाला, इस पे भेजेंगे आप, फोटो खींच के भेज दो सवाल का। ठीक है, 1/, चलिए ठीक है, लिख दिया 1/2 लिख दिया, लो आ जाओ। 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3x अपॉन 5 + 4, ये हाँ ऐसे बोलना, ऐसे होगा फिर। फिर आगे क्या, ये ग्रेटर देन है यूं, हाँ तो इक्वल हो गया आगे 1/3, बस। चलिए हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर की चीज को सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 6 से, क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम नंबर है मैक्सिमम वो क्या है, 6 है। क्योंकि बार बार करेंगे आप, एक बार 2 से करेंगे, एक बार 3 से करेंगे, तब अट पाएगा ना ये। तो वो कर दिया, तो वो कर लीजिए, या फिर सीधा 6 से कर दीजिए आप, दोनों तरफ काट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 3 से करेंगे तो फिर 2 से भी करना पड़ेगा ना आप, क्योंकि इधर का भी हटाना है आपको, है? तो पहले आप क्या करें, बाहर की चीज को हटाएं, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हट जाएगा। इन दोनों का एलसीएम जो होता है उससे कर देंगे तो हट जाएगा। या फिर एक एक करके हटाओ आप, पहले 3 से करो फिर 2 से करो, समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो 6 से कर दें बेटर होगा, तो 6/2 3x/5 + 4 और 6/3 x - 6। तो देखिए कटा, ये 3 हुआ, ये 2 हुआ। अब इस 3 और 2 को अंदर ब्रैकेट में डालिए, सिंप्लीफाई करिए 3 को इसके साथ, तो 9x/5 + 12 2x - 12। अब इस 12 को खत्म करिए या एक को खत्म करिए, एक को पहले खत्म करिए आप, कैसे भी करिए, किधर से भी हटाइए, प्लस माइनस करिए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि माइनस का एक्स आया, अगर माइनस का एक्स में कुछ आया तो उसे प्लस करके रिप्लेस कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले किसको करें, क्या करें, एक्स को करें कि 12 को खत्म करें, 12 को, 12 हटा देते हैं, तो +12 कर देते हैं, इधर से हटा देते हैं, तो ये होगा 24 + 9x/5 और ये हो गया 2x। अब x को उधर ले जाएं,
या इधर लाएं, वो आपकी मर्जी है, बताइए क्या करें। 24 हटाना है। भाई ये तो एक ही बचा ना, आप तो 2x बचे ना, x को हटाओ ना आप तो एक तरफ से, बताओ कैसे। -2x दोनों साइड, ठीक है। 24 प्लस 9x/5 माइनस 2x, 2x माइनस 2x, 24 प्लस, ये सॉल्व करें तो -x/5 आएगा, ये 0। इसका एलसीएम लेंगे तो x का नंबर बनेगा 10। अब x का माइनस नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करें, x + 5 करें। यहाँ पे 24 x/5 माइनस x/5 और 0 प्लस x/5, खत्म। 24 x/5, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया, कितना हो गया, हो गया, लो। कोई और है? रीजन क्या है, ये बनाता है स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल। छुट्टी मार दे, ये शाबाश। शाम का प्रोग्राम क्या रहेगा, सर्कुलर मोशन, क्या रहेगा, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्लास ऑन फिजिक्स, पक्का। आई कांट से अबाउट इट, छोटी दिवाली है तो विल डिपेंड ऑन कि आप लोग भी फ्री ना होंगे, तो जैसे भी टाइम लगेगा आप फोन करिएगा, पूछिएगा। ओके, ठीक है।